नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों। मैं मिस्टर टी.आर. नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे साथियों? राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है साथियों, जिनसे एग्जाम की दृष्टि से जिनको है जो कि महत्वपूर्ण माना गया है, जिनसे है जो कि साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे साथियों। जिनमें हम लोग है जो कि साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी यानी जो हमारा यही चैनल है, इसके अंदर साथियों बाबूजी लोक देवता पे है जो कि हम लोगों ने वीडियो बना के डाल दिया है, तेजा जी पे बना दिया है साथियों। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे साथियों आपके गोगाजी चौहान और मेहाजी मांगलिया के बारे में आज के सेशन में बातें करने वाले हैं साथियों, जो कि दोनों ही साथियों जो पंच पीरों के अंदर है जो कि शामिल है साथियों। चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए देखते हैं साथियों, शानदार तरीके का हमारा जो कि सेशन रहेगा साथियों। शानदार तरीके से हम लोगों ने तैयार किया है सेशन को, तो आप लोग है जो कि सेशन को स्किप नहीं करेंगे साथियों, अच्छे से पूरा देखेंगे साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हम लोग है जो कि साथियों गोगाजी चौहान और मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उनसे पहले साथियों पहले पढ़ लेते हैं गोगाजी चौहान के बारे में, उसके बाद में मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। गोगाजी चौहान के बारे में पहले हम लोग है जो कि पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों। पहले जो कि गोगाजी चौहान के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था साथियों, और किस वंश में है जो कि इन्होंने जन्म लिया था साथियों। इनका मेला कहाँ पड़ता है, उन सब के बारे में आज के सेशन में बात करते हैं साथियों। तो गोगाजी का जो जन्म है साथियों वो कहाँ पे हुआ था साथियों? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था साथियों। कब हुआ था साथियों? कब हुआ था, उनके बारे में बात करेंगे साथियों। और कहाँ हुआ था, गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ददरेवा चूरू के अंदर। एक चूरू के अंदर गांव पड़ता है साथियों ददरेवा। कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में। यहाँ पे गोगाजी का जन्म हुआ था साथियों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें साथियों तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके माताजी का नाम क्या था साथियों? तो इनके जो पिताजी का नाम है साथियों, इनके पिता कौन थे साथियों? जेवर सिंह। क्या नाम था इनके पिताजी का? नाम जेवर सिंह था साथियों। माता की बात करें साथियों तो इनकी जो माता है वो थी साथियों बादशाह दे। बादशाह दे, क्या नाम था साथियों? इनकी माता का नाम था बादशाह। बात करें साथियों तो इन्होंने है जो कि किस वंश के अंदर है जो कि जन्म लिया था साथियों? इन्होंने है जो कि चौहान वंश के अंदर जन्म लिया था। किस वंश में जन्म लिया था साथियों? चौहान वंश में। चौहान वंश में जन्म लिया था। गोगाजी ने किस वंश में है जो कि जन्म लिया था साथियों। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो जो गोगाजी की जो पत्नी है साथियों, यानी पत्नी का नाम क्या था और इनका जो ससुराल है वो कहाँ पे था साथियों? इनकी जो पत्नी यानी किस गांव की थी, हम लोग बात करेंगे साथियों। गोगाजी के जो अन्य नाम है साथियों, उनको अन्य किस नामों से है जो कि पुकारा जाता है, उन सब के बारे में आज के सेशन में बातें करने वाले हैं साथियों। चलिए इनकी पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। इनकी जो पत्नी है उनका नाम था केल्लमदे। क्या था साथियों? केल्लमदे। ये कहाँ की थी साथियों? यह आपके थी कोलूमंड की। कहाँ पे साथियों? कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फड़ौदी, यानी साथियों फड़ौदी के अंदर है साथियों। तो फड़ौदी पहले खुद है जो कि साथियों फड़ौदी क्षेत्र है जो कि किस जिले के अंदर आता था? जोधपुर जिले के अंदर आता था। और अब है जो कि फड़ौदी को है जो कि साथियों जिला बना दिया गया है साथियों, कोलूमंड। कोलूमंड फड़ौदी जिले की बात करें साथियों तो पहले यह है जो कि जोधपुर जिले के अंदर था। फड़ौदी किस जिले के अंदर था साथियों? जोधपुर जिले के अंदर पहले। वर्तमान की बात करें साथियों तो इनको किस जिले के अंदर रखा गया साथियों? यानी फड़ौदी को ही जिला बना दिए गए है वर्तमान। ये साथियों जानकारी के तौर पे है कि जो केल्लमदे साथियों जो गोगाजी की पत्नी थी वो कहाँ की थी साथियों? वो कोलूमंड है जो कि फड़ौदी की राजकुमारी थी साथियों। बात करते हैं तो साथियों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे।
साथियों जो ये है आपके गोगा जी है वो किस वंश से है जो कि संबंधित है साथियों, बात करते हैं। ये है जो कि आपके चौहान वंश से संबंधित है साथियों। इनके पिताजी का नाम था जेवर जी चौहान। क्या था साथियों? जेवर सिंह चौहान इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम था साथियों बादछल। क्या था साथियों? इनकी माता का नाम था बादछल। और बात करें साथियों इनकी मौसी थी साथियों जिनका नाम था काछल। और इनके जो साथियों आप बात कर सकते हैं उनके अंकल जी बात कर सकते हैं, या फिर साथियों इनके जो मौसा जी भी कह सकते हैं, उनका नाम था साथियों गेवर सिंह। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। इनके जो साथियों जेवर सिंह का सगे भाई थे साथियों जिनका नाम था साथियों गेवर सिंह। क्या था साथियों? गेवर सिंह। इनकी जो सवारी की बात करें साथियों, गोगा जी की सवारी की बात करें तो साथियों कौन सी घोड़ी साथियों? इनकी नीली घोड़ी, जिसको गोगा बप्पा भी कहा जाता है। इनकी घोड़ी कौन सी थी साथियों? सवारी किसकी थी साथियों? इनकी घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जिसको साथियों गोगा बप्पा भी कहा जाता है, जिनको गोगा बप्पा भी कहा जाता साथियों। और गोगा जी के साथियों जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और हम बात करें साथियों तो उनको कहते हैं छावली। महिलाओं के द्वारा साथियों गोगा जी के जो गीत गाते हैं, गोगा जी के गुणगान जो किए जाते हैं साथियों, उनमें जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है साथियों छावली। गोगा जी की छावली। क्या कहा जाता है साथियों? गोगा जी की छावली उन्हें कहा जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पे तो गोगा जी के जो अन्य नाम है उनके बारे में बात करेंगे साथियों, और गोगा जी के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे। चलिए साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था साथियों? गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है साथियों? बाला लिए अश्वरोही। बाला लिए हुए अश्वरोही। अश्वरोही क्या होता साथियों? घोड़ी पे सवार व्यक्ति। घोड़ी पर सवार व्यक्ति। घोड़ी पे सवार व्यक्ति उसे क्या कहा जाता है साथियों? अश्वरोही कहा जाता है। घोड़ी पे जो सवार व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? अश्वरोही। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है साथियों, हाथ में भाला, घोड़ी पे यानी सवार व्यक्ति अश्वरोही हाथ में भाला लिए हुए। तो ये प्रतीक किसका है साथियों? गोगा जी का प्रतीक है। और साथियों बात करते हैं तेजा जी का भी प्रतीक यही है साथियों। बात कर लेते हैं तेजा जी का प्रतीक क्या है साथियों? यही साथियों तेजा जी का भी प्रतीक है। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या साथियों? यही है, हाथ में भाला लिए हुए साथियों, अश्वरोही के रूप में साथियों उनका है, जो कि क्या बोलते हैं उसको? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। बात करेंगे साथियों गोगा जी को जो अन्य किन नामों से पुकारा जाता है साथियों, और गोगा जी की मृत्यु किस कारण हुई थी साथियों? यानी गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ है जो कि युद्ध करते समय वो अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। अब बात करेंगे साथियों तो उनके दो जगह साथियों उनका मेले लगते हैं साथियों। बात करेंगे तो उनका जो जन्म है साथियों वो तो हुआ था ददरी व चूरू के अंदर, और नौर साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर, नौर जो भादरा साथियों, नौर तहसील के अंदर साथियों एक जगह है, उनके बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे साथियों युद्ध के दौरान तेजा जी की है जो कि मौत हुई थी साथियों। वहाँ पे साथियों गोगामेडी के नाम से वहाँ पे उनका समाधि स्थल है साथियों। चलिए बात करेंगे साथियों तो उन्हें गोगा जी को है जो कि अन्य किन नामों से जाना जाता है साथियों? आपके गुग्गा वीर है, जाहिर वीर है, राजा मंडली के भी उन्हें कहा जाता है साथियों, जाहर पीर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, गोरक्षक भी थे साथियों, उनको है जो कि गोरक्षक देवता की भी कहा जाता है साथियों, सांपों के देवता भी उन्हें कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों उनके अन्य नामों के बारे में। गोगा जी के अन्य नाम, गोगा जी के अन्य नाम क्या साथियों? जाहर पीर। जाहर पीर गोगा जी को किसने कहा था साथियों? महमूद गजनवी ने। कब कहा था?
जब साथियों महमूद गजनवी से गोगा जी है जो कि युद्ध लड़ रहे थे, उस समय साथियों गोगा जी की है जो कि सर कट गया था, फिर भी गोगा जी युद्ध को जो कि लड़ते रहे। तब साथियों जो कि आपके किसने, मोहम्मद गजनवी ने कहा था जहर पीर, उनके है जो कि नाम के लिए है जो कि शब्द का प्रयोग किया था साथियों। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है साथियों, गुग्गा वीर, गुग्गा वीर भी कहा जाता है। और क्या साथियों, और बात करेंगे साथियों तो जहर पीर भी उन्हें कहा जाता है, जाहिर वीर भी कहा जाता है, गुग्गा वीर कहा जाता है साथियों, सांपों के देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है साथियों, जाहिर वीर, जाहिर वीर भी उन्हें कहा जाता है, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता भी उन्हें कहा जाता है साथियों। चलिए उनके बाद में बात कर लेते हैं साथियों, सांपों के देवता भी इन्हें कहा जाता है, सांपों के देवता, सांपों के देवता भी किन्हें कहा जाता है साथियों, गोगा जी को कहा जाता है साथियों। गोरक्षक देवता भी गोगा जी को कहा जाता है, जहर वीर भी कहा जाता है, गुग्गा वीर भी कहा जाता है साथियों, और आपके जाहिर वीर भी है जो कि उन्हें कहा जाता है साथियों। चलिए साथियों उसके बाद में हम बात कर लेते हैं उनके बारे में है जो कि इनका जो प्रमुख साथियों वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों, गोगा जी का जो प्रमुख वाद्य यंत्र साथियों कौन सा है, डेरू। क्या चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र, गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र, कौन सा है साथियों, गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू। कौन सा साथियों, डेरू। गोगा जी का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है यह है साथियों डेरू, जो किससे बना होता है साथियों, आम की लकड़ी से बना होता है, आम की लकड़ी से बना होता है। साथियों एक बार हम लोग है जो कि पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, यानी उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या बनते हैं साथियों, कहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। उनके बाद में साथियों यानी राजस्थान के ऑल जो कि साथियों एग्जाम के अंदर, यानी आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो साथियों उनमें आपको है जो कि लोक देवता से प्रश्न बिल्कुल आपको है जो कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग है जो कि साथियों अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उनके बाद में साथियों मैं आपको जानकारी के तौर पे अगर कहूँ तो साथियों मैं एक बार आपको है जो कि अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, उसके बाद में साथियों हम लोग है जो कि कहानी के रूप में भी इनका है जो कि बारे में जानेंगे साथियों। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे तो गोगा जी है जो कि साथियों यानी जो इनकी माता थी बाछल, इनके पिताजी का नाम था जेवर। इनके साथियों घर के अंदर है जो कि पुत्र की प्राप्ति नहीं थी साथियों, जब गोगा जी जन्मे हुए नहीं थे। तो अब बात कर लेते साथियों, तो इनकी जो माता जी है, ज्यादा लंबा चौड़ा हम लोग नहीं पढ़ेंगे साथियों, उतनी कहानी भी मैं आपको नहीं बताऊंगा जिससे आपके टाइम खराब हो। तो साथियों हुआ क्या था, तो बांचल थी साथियों इनकी जो माता जी, वो गोरखनाथ की भक्ति थी। क्या साथियों, वो गोरखनाथ जी थे साथियों, उनका जो कि भक्ति करती थी। फिर क्या हुआ साथियों, वो किस लिए करती थी कि हमें जो कि पुत्र की प्राप्ति हो। फिर हुआ क्या साथियों, मतलब वो रोज है जो कि भक्ति करती थी साथियों, गोरखनाथ जी की सेवा करती थी। एक दिन जो कि गोरखनाथ जी प्रसन्न होकर बोले कि तेरे को क्या चाहिए। तो उस समय उन्होंने बोला साथियों, बाछल ने, जो गोगा जी की माता जी था साथियों, उन्होंने बोला कि मुझे है जो कि हमारे घर के अंदर कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। हमारी जो बहन है क्या नाम है साथियों उसका, काछल, यानी हमारे घर के अंदर यानी हमारे परिवार के अंदर है जो कि कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। चलिए बात करते हैं साथियों,
गोगा जी की माता, क्या नाम था साथियों? बादछल। बादछल दे। इसकी साथियों एक बहन थी जिसका नाम है काछल दे। गोगा जी का पिता, गोगा जी के पिता कौन थे साथियों? गोगा जी के पिता थे जेवर सिंह, जेवर सिंह चौहान। कौन थे साथियों? जेवर सिंह चौहान। इनके एक भाई थे साथियों, क्या नाम थे सर? जेवर सिंह। क्या था साथियों? ये इनके भाई थे साथियों, ये मतलब आपस में दोनों भाई थे साथियों, और ये आपस में दोनों बहनें थी। दोनों कहाँ की थी साथियों? कोड़ुमंड फड़ोदी की। अब बात करते हैं साथियों, इनके है जो कि बाद में कौन जन्मा था साथियों? गोगा जी। इनके जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो कौन थे साथियों? गोगा जी। और बात करते हैं साथियों काछल, इसके जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी साथियों, दो पुत्र इनके जन्मे थे साथियों, जिनका क्या नाम था साथियों? अर्जन और सुरजन। क्या नाम साथियों? अर्जन, अर्जन और सुरजन। दूसरा क्या था नाम साथियों? सुरजन। यानी इनके बारे में, कहानी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। बात करते हैं साथियों, गोगा जी की जो माता का नाम था बादछल, इनकी मौसी का नाम क्या था साथियों? मौसी का नाम क्या था? काछल। जिनके दो बच्चे जो जन्मे थे साथियों, दो बच्चों ने जन्म लिया था, जिनका एक का नाम था साथियों अर्जन, दूसरे का नाम था सुरजन। अब बात करते हैं साथियों, इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, और इनके जो जेवर सिंह थी साथियों, उनके भाई थे साथियों, क्या नाम थे साथ? उनका नाम था जेवर सिंह। जेवर सिंह थे, और ये साथियों आपके गेवर सिंह थे। गेवर सिंह, क्या नाम था साथियों? गेवर सिंह। इनके पापा का नाम है जो कि साथियों, पिताजी का, गोगा जी के पिताजी की बात करें साथियों तो वो थे जेवर सिंह, और इनके जो आप लोग अंकल कह सकते हैं या फिर मौसा जी कह सकते हैं, वो थे साथियों आपके गेवर सिंह। इनकी मौसी का नाम था काछल दे, और मम्मी का नाम था साथियों, बात करते हैं यहाँ पे बादछल दे। अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो इनके जो कि साथियों घर के अंदर कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, तो इन्होंने जो बादछल है साथियों, गोगा जी की माता जी साथियों, उन्होंने क्या किया? गोरखनाथ की भक्ति में पूरी लीन हो गई थी साथियों, और गोरखनाथ जी है जो कि एक बार क्या किया कि उनकी भक्ति से साथियों प्रसन्न होकर बोला कि तेरे को क्या चाहिए? तो उन्होंने सिर्फ एक यही कहा साथियों कि हमें है जो कि पुत्र चाहिए, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं है साथियों, संतान चाहिए। वो निसंतान थी साथियों, निपुत्री थी साथियों, निसंतान थी। क्या साथियों? गोरखनाथ जी ने बोला कि चलो बेटा, तुम कल है जो कि सुबह 5 बजे हमारे यहाँ आना, और तेरे को है जो कि आशीर्वाद मिल जाएगा। तो वो दौड़ी दौड़ी घर जाती है, और क्या करती है? सुबह 5 बजे का इंतजार करती है, और देखती है कि कल सुबह 5 बजे मैं जाऊंगी और हमें है जो कि आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये बात है जो कि सुन लेती है साथियों काछल, ये बात सुन लेती है, समझ में आ जाता है काछल को कि आज दौड़ी दौड़ी वो है जो कि भाग रही है। और क्योंकि इनके भी कोई संतान नहीं थी साथियों, ये बाद में हुए थे, किससे कैसे हुए थे साथियों, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों ये हम लोग है जो कि पूरा, वैसे क्या ही बात करें, बच्चों के साथ में साथियों अंधविश्वास वगैरह ऐसे तो हम बात करेंगे नहीं। तो क्या हुआ साथियों, ये 5 बजे जाने से पहले, नॉर्मली हम लोग बात कर लेते हैं, 5 बजे ये जाने से पहले साथियों 4 बजे ये चली गई वहां पे। इनको सब पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात हुई थी साथियों। और ये साथियों, वैसे आपको पता है साथियों, दोनों बहनें थी तो दिखने में बिल्कुल सेम थी साथियों, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम थी साथियों। अब बहनें होती है तो साथियों सेम तो होगी। अब ये सुबह क्या क्या बोला, वो 5 बजे जाएगी तो मैं 4 बजे जाके आशीर्वाद ले लूं। तो ये साथियों काछल दे है जो कि गई सुबह गोरखनाथ जी के पास में जाके 4 बजे जाके हाथ जोड़ के बैठ जाती है कि बाबा जी आपने कहा था कि जो कि सुबह मैं आपको क्या है आशीर्वाद दूंगा, जिससे आपको है जो कि बच्चा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो आपको 5 बजे के लिए कहा था, अब 4 बजे कैसे आ गए? उन्होंने कहा गोरखनाथ जी से कि मैं बहुत खुश थी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं मतलब दौड़ी दौड़ी जल्दी जल्दी आ गई, मेरे से है जो कि रहा नहीं गया। तो उन्होंने है जो कि गोरखनाथ जी ने सोचा कि भाई चलो हमें आशीर्वाद तो देना था,
चलो दे दो, 5 बजे की बजाय 4 बजे दे दो। तो चले उन्होंने है जो कि क्या किया, बोला कि तेरे को है जो कि संतान हो जाएगी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और वो वहां से चले गए और ये दौड़ी दौड़ी आशीर्वाद लेके आ गई यहाँ पे। फिर क्या हुआ साथियों, 5 बजे जाती है बात छल दे, 5 बजे जाती है बात छल दे, गोगा जी से है जो कि साथियों किस जाती है साथियों, संतान के लिए साथियों क्या है, आशीर्वाद लेने जाती है। और वहां पे क्या हुआ, फिर गोगा जो आपके गोरखनाथ जी तो वहां पे मिले नहीं। फिर साथियों वो बहुत दुखी होती है और वहां से वो जहाँ मतलब गोरखनाथ जी अपनी तपस्या से वापस जाते थे, उधर है जो कि वो दौड़ते हुए जाते हैं, गांव वालों को पूछते हैं कि इधर गोरखनाथ जी गए थे क्या, तो उन्होंने बोला कि इधर गए थे। तो वो पीछे पीछे जाती है और गोरखनाथ जी को है जो कि जाके वहां पे उनसे मिलती है और बोलती है कि गोरखनाथ जी आपने मेरे को बोला था कि आपको है जो कि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया जाएगा, तो आपने नहीं दिया, आप तो यहाँ आ गए। तो उन्होंने बोला कि तुम झूठ क्यों बोल रही, अभी तो मैं है जो कि आपको आशीर्वाद दे के आया हूँ। तो बोला नहीं मेरे को नहीं दिया। बोला अरे अभी तो मैं आपको आशीर्वाद दे के आया हूँ कि तेरा पुत्र होगा। बोला नहीं मेरे को नहीं दिया, मैं तो अभी आई हूँ। बोले आपने बोला था ना 5 बजे आना है। तो बोला नहीं आप 4 बजे नहीं आए थे। बोला मैं तो नहीं आई। वो फिर क्या हुआ साथियों, फिर क्या हुआ, फिर बोला कि ठीक है तेरे को है जो कि पुत्र की प्राप्ति होगी। पर साथियों ये जो अर्जुन सुरजन है, अर्जुन और सुरजन यानी ये भी पुत्र की प्राप्ति का जो आशीर्वाद लेकर के आ गए थे साथियों। तो क्या हुआ, ये भी जो कि इनको 2 बच्चे हुए थे साथियों, अर्जुन और सुरजन नाम के कांचल दे के साथ में, कांचल दे के जो कि 2 बच्चे हुए थे अर्जुन और सुरजन के नाम पे। फिर साथियों इनको भी आशीर्वाद दिया गया। तो इनके है जो कि बच्चे का नाम हुआ था साथियों गोगा जी जन्मे थे। इनके कौन जन्मे थे साथियों, गोगा जी। साथियों इनके बारे में क्या, कहानी के बारे में हम लोग है जो कि इतना गहराई से नहीं पढ़ेंगे साथियों। कई बार क्या है कि साथियों मैं देखता हूँ कभी किसी की क्लास, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं उनको तो कम बताते हैं, फिर क्या है वो कहानियों के अंदर डूब जाते हैं कि कई बार लगता है कि हम जो है कि क्लास से पढ़ाई की ले रहे हैं या फिर साथियों कोई क्या बोलते हैं। चलो फिर बात करते हैं साथियों कि कोई सुंदरकांड बांध रहे हैं यहाँ पे, वहां पे हम लोग है जो कि क्लास ले रहे हैं। तो अब बात करेंगे साथियों हम लोग है जो कि गोगा जी के बारे में साथियों। जो गोगा जी का अपने जो मौसेरे भाई थे साथियों, क्या नाम से, अर्जुन और सुरजन के नाम से थे। उन्होंने जो कि साथियों मुस्लिम जो साथियों महमूद गजनवी था उनका साथ दिया था और उनकी मदद की थी और युद्ध बड़ा हुआ था साथियों। उसके अंदर गोगा जी की है जो कि मृत्यु हो जाती है। चलिए वो बात कर लेते हैं साथियों, ये युद्ध है जो कि कहाँ पे हुआ था। यानी साथियों बात करेंगे तो गोगा जी और महमूद गजनवी का जो साथियों युद्ध है वो कहाँ पे लड़ा गया था साथियों, यानी गोगा जी की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी साथियों। चलिए बात करते हैं और किस प्रकार से हुई थी। गोगा जी की मृत्यु, गोगा जी की मृत्यु कहां पे हुई थी साथियों, ये आपके साथियों हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों, नौहर के अंदर साथियों गोगामेड़ी। हम बात करेंगे साथियों तो गोगामेड़ी के नाम से उनको है जो कि रखा गया साथियों। नौहर कहां साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों नौहर, नौहर तहसील के अंदर साथियों क्षेत्र के अंदर है जो कि उनकी मृत्यु होती है। बात करते हैं साथियों वहां पे महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध लड़ा गया। किनके साथ है, महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध लड़ा। कहां पे लड़ा था साथियों, यह युद्ध है जो कि कहां पे लड़ा था, महमूद गजनवी और साथियों गोगा जी के साथ में जो युद्ध लड़ा गया साथियों, कहां पे लड़ा गया, ये लड़ा गया साथियों नौहर तहसील के अंदर। नौहर कहां पड़ता है साथियों, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहां पड़ता है साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर तहसील के अंदर है जो कि लड़ा गया साथियों। बात करेंगे नौहर के अंदर लड़ा गया तो जो कि कहां पे है साथियों, ये आपके हनुमानगढ़ जिले में। और बात करेंगे तो गोगा जी का जो जन्म है साथियों वो ददरी व चूरू के अंदर हुआ था। जन्म ददरेवा चूरू कहां पे होता साथियों, ददरेवा नामक गांव है, कहां पे है, चूरू के अंदर।
तो इनका जो जन्म है साथियों ददरेवा चूरू में हुआ था और इनके साथ में साथियों महमूद गजनवी के साथ है जो कि गोगा जी का युद्ध लड़ा गया। अब बात करते साथियों इनका जो साथ है वो किसने दिया था, गोगा जी के साथियों मौसेरे जो भाई थे, गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे साथियों, अर्जन और सुरजन। अर्जन और सुरजन ने साथियों मोहम्मद गजनवी का साथ दिया था, साथ दिया था, क्योंकि साथियों फिर है जो कि बांछल और काछल है जो कि दोनों के अंदर ये हो गया था साथियों, क्योंकि इन्होंने है जो कि साथियों उनके जगह पुत्र प्राप्ति का जो साथियों वरदान ले लिया था साथियों। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे साथियों जो कि गोगा जी का जो मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध हुआ था साथियों, और उस समय हुआ क्या साथियों, जब मोहम्मद गजनवी के जो कि हाथ से मानो या फिर साथियों क्या हुआ उस टाइम युद्ध के अंदर साथियों एक तलवार से जो कि यहाँ पे बात करेंगे तो गोगा जी की जो सर है, गर्दन है साथियों, यहाँ से कट करके सीधी है जो कि कहाँ पे हम बात करेंगे तो वो सीधी साथियों यहाँ पे ददरीवा के अंदर आके गिरी साथियों। वो बात करते हैं साथियों वो चूरू के अंदर आके गिर गई। और साथियों जो दड़ है साथियों, जो इससे जो सर से साथियों बात करेंगे, नस से जो नीचे का हिस्सा है साथियों, सिर से नीचे का जो हिस्सा साथियों वो घोड़े पे वैसे ही बैठा हुआ साथियों, नीली जो घोड़ी थी साथियों उनकी उसी घोड़ी पे बैठा हुआ साथियों युद्ध लड़ रहा था। उस समय साथियों मोहम्मद गजनवी ने कहा था साथियों जहार पीर के लिए, जो कि साथियों कहा था गोगा जी को कहा था साथियों जहार पीर के नाम से है जो कि उन्हें पुकारा था। अब बात करेंगे साथियों तो इनका जो सिर है साथियों वो कहाँ गिरा साथियों, गोगा जी का सिर, गोगा जी का सिर कहां गिरा साथियों, ददरेवा चूरू, सिर ददरेवा चूरू में गिरा। गोगा जी का जो सर है साथियों ददरेवा चूरू में गिरा साथियों, इसलिए ददरेवा चूरू को साथियों शीर्ष मेडी भी कहा जाता है। ददरेवा चूरू को शीर्ष मेडी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों, बात करेंगे तो ददरेवा चूरू है जो कि साथियों शीर्ष मेडी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, शीर्ष मेडी है जो कि कहा जाता है साथियों। और साथियों जो सिर से नीचे का जो साथियों हिस्सा होता है उसे कहा जाता है धड़। क्या कहा जाता है, धड़। तो वो धड़ है जो कि साथियों आपके हनुमानगढ़ के अंदर गिरी साथियों। तो यहाँ पे साथियों इससे जो कि यहाँ पे गोगामेडी बनाई गई है साथियों, उन्हें कहा जाता है साथियों गोगामेडी के नाम से। और साथियों उनका धड़ वहां गिरा था तो धुरमेडी भी उन्हें कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, धुरमेडी के नाम से। अब बात अगर पूछ ली जाए कि साथियों गोगा जी के नाम से साथियों जो धुरमेडी है वो कहाँ पे है साथियों, वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों। कहाँ पे है, धुरमेडी कहाँ पे है साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर है। उसे भी साथियों गोगामेडी कहा जाता है, बल्कि साथियों जो ददरीवा चूरू के अंदर है उसे केवल शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे गोगा जी का धड़। धड़ कहां गिरा, ये कहां गिरा साथियों, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किस जगह पे साथियों, नौहर के अंदर। कहां पे साथियों, नौहर के अंदर है जो कि गिरा साथियों। उसके बाद में बात करेंगे तो इसका जो नाम है साथियों वो रखा गया साथियों धुरमेडी। क्या नाम से रखा साथियों, धुरमेडी। और दूसरा नाम इसे है जो कि गोगामेडी भी कहा जाता है, इसे गोगामेडी भी कहा जाता है। धुरमेडी और गोगामेडी भी इन्हें कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे साथियों गोगामेडी कहां पे है। अगर पूछ लिया जाए साथियों गोगामेडी कहां पे है, कहां पर है, तो ये आपके साथियों नौहर। नौहर कहां पड़ता है साथियों, हनुमानगढ़ में। कहां पड़ता है साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर। और उसके बाद में बात करें साथियों तो इसके है जो कि साथियों और किस नाम से इन्हें जाता है साथियों, यहाँ पे गोगामेडी भी कहा जाता है साथियों, और उन्हें है जो कि धुरमेडी भी कहा जाता है। क्योंकि साथियों महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए साथियों गोगा जी का क्या हुआ, जो धड़ है वो कटा करके कहां गिरा साथियों,
जो कि नौहर के अंदर गिरा था साथियों, बल्कि जो सिर है साथियों वो कहाँ साथियों, ददरेवा चूरू में जाकर के चला गया साथियों। तो वहां पे जो सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब धुरमेड़ी भी साथियों जो कि इन्हें कहा जाता है साथियों, इनके दो नाम है साथियों। अगर आपको पूछ लिया जाए साथियों गोगा जी की जो गोगा मेड़ी और यहाँ पे धुरमेड़ी भी कहा जाए साथियों, तो वो आपके नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। और सिरसमेड़ी साथियों कहा जाए, सिरसमेड़ी सिरसमेड़ी अगर पूछ लिया जाए तो ये कहां पे है साथियों, ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। अगर जन्म स्थान जन्म पूछ लिया जाए साथियों, जन्म कहां हुआ था साथियों गोगा जी का, तो ये भी आपके साथियों ददरेवा चूरू में हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था साथियों। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है साथियों, वो है गोगा बप्पा भी जिन्हें कहा जाता है साथियों। नीली घोड़ी है जो कि साथियों किनकी है साथियों, गोगा जी की है। इस युद्ध की अगर जानकारी के बारे में हम बात करेंगे साथियों, तो एक साथियों एक रचना भी लिखी गई है। क्या साथियों, इनके युद्ध के बारे में अगर बात करें साथियों, तो एक रावशाला साथियों, किन के बारे में बात करेंगे साथियों, रसावला कह सकते हैं साथियों, रावशाला जिन्हें कह सकते हैं, ग्रंथ लिखा गया है। उनके अंदर साथियों इनके युद्ध के बारे में है जो कि जानकारी मिलती है, जिनके लेखक है साथियों मेह ने इनकी रचना की थी साथियों। क्या साथियों, रसावला ग्रंथ, रसावला ग्रंथ मेह के द्वारा लिखा गया साथियों, मेह जिसके लेखक है, इसकी रचना है जो कि साथियों मेह ने की है। और साथियों इसके अंदर जो रसावला नामक ग्रंथ है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है साथियों, गोगा जी के बारे में, गोगा जी का युद्ध के बारे में, गोगा जी के युद्ध के बारे में, युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। गोगा जी के युद्ध के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है साथियों, यानी मेह के द्वारा एक रचित साथियों ग्रंथ है। कौन सा साथियों, रसावला ग्रंथ, जिसको साथियों रावशाल भी कह सकते हैं साथियों, रावशाल भी जिन्हें कहा जा सकता है साथियों। तो साथियों इन्होंने क्या किया कि बिना सर के ही साथियों युद्ध के अंदर है जो कि साथियों वैसे ही इन्होंने है जो कि युद्ध लड़ते रहे साथियों। तो महमूद गजनबी ने साथियों गोगा जी को जाहिर पीर साथियों यानी साक्षात पीर है जो कि कहा था साथियों। किसने कहा था, गोगा जी को साक्षात पीर जाहिर पीर साथियों किसने कहा था, महमूद गजनबी ने कहा था। चलिए बात करते हैं साथियों, गोगा जी को जाहिर पीर यानी जिसको हम कह सकते हैं साथियों साक्षात, क्या साथियों, जाहिर पीर, साक्षात पीर हम कह सकते हैं साथियों। ये किसने कहा था, गोगा जी को किसने कहा था, महमूद गजनवी ने कहा था। महमूद गजनवी ने कहा था। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे तो जो गोगामेडी के अंदर जो मुख्य आपके यहाँ पे साथियों जो गोगामेडी के अंदर साथियों क्या बनवाया गया साथियों, गोगामेडी के अंदर साथियों जो मंदिर बनवाया गया है वो किसने बनवाया था साथियों, गोगामेडी दुरमेडी जो नौर आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में भी। गोगामेडी साथियों कहां पे है, गोगामेडी गोगामेडी कहां पे साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर साथियों गोगामेडी, जिसे हम क्या किस नाम से जाना जा सकता है साथियों, अन्य किस नाम से जाना जा सकता है साथियों, धुरमेड़ी, जिसे धुरमेड़ी भी कहा जा सकता है। इसका जो मंदिर का निर्माण है साथियों, वहां पे जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों, मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों, मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह तुगलक ने साथियों इसके जो मंदिर का निर्माण कराया। और अब बात करेंगे साथियों तो वर्तमान की स्थिति, मंदिर का जो वर्तमान सीन है साथियों, वर्तमान दृश्य को दोबारा साथियों किसने संवारा है साथियों। वर्तमान दृश्य की बात करें साथियों तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने है जो कि साथियों इसको है जो कि क्या करवाया, इस मंदिर का साथियों इनका है जो कि काया पलट है जो कि दोबारा करवाया साथियों, महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया साथियों, बात करेंगे जो गोगामेडी साथियों आपके नौहर हनुमानगढ़ के अंदर साथियों, वहां पे बहुत ही विशाल है जो कि गोगा जी का मंदिर है साथियों, जिसको हम लोग है जो कि धुरमेड़ी भी कह सकते हैं साथियों। तो वो कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, जिसका मंदिर का जो साथियों निर्माण है वो किसने करवाया साथियों, आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किस प्रकार से करवाया उनके बारे में बात कर लेते हैं। और वर्तमान जो दृश्य साथियों अगर बात करें तो वर्तमान दृश्य साथियों किसने इसका है जो कि सुधारा है, वो है साथियों आपके किसने सुधारा है साथियों, बीकानेर के साथियों महाराजा गंगा सिंह ने है जो कि उनके बाद में साथियों इनका जो मंदिर का निर्माण करवाने के बाद में साथियों उनका जो कि दृश्य कुछ अलग प्रकार से है जो कि सुधर है। अब बात करेंगे साथियों जब फिरोज शाह तुगलक ने आपके गोगामेडी के अंदर साथियों जो मंदिर का निर्माण करवाया, उसका जो मुख्य द्वार है साथियों, उसका मुख्य द्वार है साथियों, उस पे बिस्मिल्लाह लिखवाया साथियों। क्या लिखवाया, बिस्मिल्लाह लिखवाया साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों, इसका जो मुख्य द्वार है साथियों उस पे बिस्मिल्लाह लिखवाया साथियों। इन्होंने निर्माण करवाने के बाद में गोगामेडी के मंदिर में जो मुख्य द्वार है साथियों, गोगामेडी का जो मंदिर है साथियों फिरोज शाह तुगलक ने साथियों इसका निर्माण करवाया। और मुख्य द्वार है साथियों, मुख्य द्वार पर क्या लिखवाया साथियों, मुख्य द्वार पर नाम लिखवाया कि बिस्मिल्लाह है। क्या लिखवाया साथियों, बिस्मिल्लाह है। क्या लिखवाया साथियों, बिस्मिल्लाह। और इस जो मंदिर का जो साथियों नक्शा किस प्रकार का है साथियों, इस मंदिर का जो नक्शा एक मकबरे नुमा है साथियों। इस मंदिर का जो नक्शा है किस प्रकार का साथियों, मकबरे नुमा है। इस मंदिर को किस प्रकार से है जो कि बनाया गया साथियों, मकबरे नुमा बनाया गया है। किसने बनवाया साथियों, किसने बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है साथियों। और हम बात कर लेते हैं साथियों और भी गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी के साथियों बात करते हैं तो जब क्या करते हैं, खेत के अंदर जब हल चलाते हैं, हल चलाते समय हल जोतने से पहले से साथियों जो हल और हाड़ी होता है उनको है जो कि गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है साथियों। हल व हाड़ी को गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है। गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है साथियों। जब साथियों खेत को बोते समय हम क्या करते हैं, जब हल जोतते हैं साथियों तो गोगा जी के नाम से साथियों है जो कि उन हल और हाड़ी को साथियों गोगा जी के नाम की एक राखी बांधी जाती है। उसके बाद में साथियों बात करेंगे तो जो साथियों ये हम लोगों ने बात कर ली कि जो निर्माण है साथियों वो किसने करवाया, जो गोगामेडी के अंदर साथियों जो एक विशाल मंदिर बनवाया गया साथियों जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और बात करेंगे जो गोगामेडी के अंदर साथियों जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की है जो कि देन हम लोग मान सकते हैं साथियों। और ये इनका मेला कब बढ़ता है साथियों, तो इनका जो मेला है वो प्रति वर्ष यानी हम कह सकते हैं साथियों हर वर्ष गोगा नवमी को बढ़ता है साथियों। गोगा नवमी कब आती है साथियों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के साथियों नवमी को। चलिए बात करते हैं साथियों विशाल मेला कब बढ़ता है साथियों,
गोगा जी का मेला, ये कब बढ़ता है साथियों? ये बढ़ता है साथियों आपके गोगा नवमी को। गोगा नवमी हम जिसे कह सकते हैं साथियों, ये कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब आते साथियों? भाद्रपद कृष्ण पक्ष के नवमी को आते साथियों, यानी जिस दिन क्या हुआ था साथियों? गोगा जी का जन्म हुआ था साथियों। गोगा नवमी जिसे हम लोग है जो कि कह सकते हैं साथियों, गोगा जी का जन्म हुआ था साथियों भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। गोगा जी का जो है कि विशाल मेला बढ़ता है साथियों गोगा मेड़ी के अंदर। अब बात करेंगे साथियों तो गोगा जी की याद में गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ साथियों उनके अंदर है जो कि एक भव्य मेला बढ़ता है साथियों। ये कहां बढ़ता है साथियों मेला? गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी कहां पे साथियों? हनुमानगढ़ में। एक भव्य मेला बढ़ता साथियों। भव्य विशाल मेला हम लोग कह सकते हैं साथियों, बहुत बड़ा मेला है जो कि बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? गोगा नवमी साथियों हम लोग कह सकते हैं साथियों भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को बढ़ता है। और बात करेंगे साथियों तो आपके ददरेवा है, ददरेवा साथियों, ददरेवा चूरू के अंदर जहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था साथियों। ददरेवा, राजगढ़ और साथियों चूरू और रतनगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर साथियों गोगा जी के जो छोटे मेले भी भरते हैं हम लोग बात कर सकते हैं। और साथियों जो गोगा जी का थान होता है वो कहाँ होता है साथियों? चलिए बात करते हैं साथियों इनके जो छोटे मेले, वो कहाँ बढ़ते हैं साथियों? एक तो आपके ददरेवा चूरू में। इनके जो मेले हैं साथियों वो कहाँ बढ़ते हैं साथियों? ददरेवा के अंदर अलग बढ़ता है। ददरेवा एक गांव का नाम है साथियों, तो ददरेवा में अलग बढ़ता है, चूरू में अलग बढ़ता है और साथियों आपके रतनगढ़ में भी बढ़ता है और राजगढ़ में भी बढ़ता है। क्या साथियों? इनके जो मेले हैं साथियों, वैसे अगर विशाल मेला जो महामेला साथियों, मेन मेले की अगर बात करें वो तो आपके साथियों भाद्रपद कृष्ण नवमी को साथियों गोगा मेड़ी साथियों, जिसे हम लोग धुरमेड़ी भी कहते हैं साथियों, वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। इसी दिन साथियों यहाँ पे बात करेंगे तो ददरेवा के अंदर बढ़ता है, चूरू के अंदर, रतनगढ़ और राजगढ़ के अंदर भी साथियों जो कि इन क्षेत्रों में भी मेले लगते हैं साथियों। और इनका जो साथियों जो थान होता है वो कहाँ पे होता है साथियों? गोगा जी को जो थान है साथियों, गोगा जी का जो थान होता है उसे ही गोगा मेड़ी कहा जाता है साथियों वैसे तो अब बात करेंगे साथियों यहाँ पे तो गोगा जी के साथियों एक मेला हम बात कर सकते हैं साथियों। इनका एक मंदिर भी विशाल मंदिर है साथियों, गोगा जी की ओल्डी, वो कहाँ साथियों? सांचौर, जो साथियों जालोर के अंदर था, बल्कि यानी जालोर जिले के अंदर आता साथियों, अब है जो कि सांचौर को जिला बना दिया गया है। एक साथियों इनका जो बहुत बड़ा मंदिर है साथियों बात करेंगे गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहां पे साथियों? ये आपके सांचौर। कहां पे साथियों? सांचौर में। कहां पड़ता है साथियों? वर्तमान में अगर बात करें तो ये सांचौर जिले में है। पहले किस जिले में साथियों? ये जालोर जिले में पड़ती थी। सांचौर कहां पे था साथियों? जालोर जिले में। वर्तमान बात करें साथियों तो सांचौर को है जो कि जिला बना दिया गया। अब हम बात करेंगे तो साथियों जो गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पे है साथियों? सांचौर के अंदर है। सांचौर में कहाँ साथियों? खिलोरियों की ढाणी सांचौर के अंदर पड़ते साथियों। वहाँ पे जो कि कुछ ढाणी है साथियों, लोकेशन की बात करते हैं तो वो है आपके खिलेरियों की ढाणी साथियों सांचौर के अंदर है जो कि गोगा जी की ओल्डी है साथियों। उसके बाद में जब बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे एक बड़ा और पक्का मंदिर नहीं है, बल्कि साथियों ये कच्चा मंदिर है, हम बात कर सकते हैं गोगा जी की ओल्डी साथियों जो कि आपके सांचौर के अंदर है। अब बात करेंगे तो साथियों इस स्थान पे क्या हुआ था? इस स्थान पे साथियों गोगा जी की जो गायें थी उनको जो कि लूटा गया था। चलिए बात कर लेते हैं साथियों ये कहाँ पे है? गोगा जी की ओल्डी साथियों ये कहाँ पे है? सांचौर के अंदर। सांचौर में साथियों किलेरियों की ढाणी है।
किलेरियों की ढाणी। यहाँ पे साथियों कच्चा मंदिर है, गोगा जी का कच्चा मंदिर है। यहाँ पे क्या हुआ साथियों, गोगा जी की जो कि गायें थे साथियों, उनको क्या किया गया, लूटा गया था। यहाँ पर गोगा जी की गायों को लूटा गया था। यहाँ पे क्या किया गया साथियों, गोगा जी की जो गायें थे उनको लूटा गया। यानी विशाल मंदिर की जो बात करें साथियों तो वो आपके हनुमानगढ़ गोगामेडी है साथियों। और जन्म की बात करें तो वो ददरेवा चोर में हुआ था। और साथियों उनसे अन्य अगर बात कर ली जाए साथियों तो आपके एक और मंदिर साथियों बात कर लेते हैं, वो आपके जो कि सांचौर के अंदर पड़ता है साथियों, गोगा जी की ओल्डी। कौन सी है साथियों, गोगा जी की ओल्डी। पूछ लिया जाए गोगा जी की ओल्डी कहां पे है साथियों, वो कहां पे साथियों, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए गोगा जी की ओल्डी का है साथियों सांचौर के अंदर। अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए गोगा जी का कच्चा मंदिर कहां पे साथियों, तो वो आपके ऑप्शन के अंदर आएगा साथियों सांचौर, या फिर ऐसे आएगा गोगा जी की ओल्डी साथियों। तो इस प्रश्न को आप लोग है जो कि अच्छे से है जो कि सही कर सकते हैं। अब एक मुख्य बात यह भी साथियों कि इनकी जो पूजा है जो कि साथियों गोगामेडी के अंदर, वहां पे साथियों क्या बात कर सकते हैं हम लोग, गोगामेडी में साथियों जो भाद्रपद माह आता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को साथियों इनका जो कि बात करते हैं कि जो मेला बढ़ता है, इनकी पूजा होती है। तो उस दिन साथियों जो हिंदू पुजारी होते हैं वो साथियों है जो कि क्या करते हैं, यानी भाद्रपद जो नवमी होते हैं साथियों, उस महीने के भादवा के अंदर साथियों जो हिंदू पुजारी है वो 1 महीने है जो कि साथियों पूजा करते हैं। जो अन्य 11 महीने साथियों भादवा के बाद में साथियों जो भी 11 महीने वापस जब तक भादवा आता है, वापस जब तक भादवा आता है तब तक जो साथियों उनकी पूजा है मुस्लिम जाति के लोग करते हैं साथियों, मेहर जाति के लोग हैं जो कि करते हैं साथियों, जिन्हें चायल कहा जाता है। मुस्लिम साथियों जो मेहर जाति के लोग जो पुजारी होते हैं साथियों, जो क्या करते हैं साथियों, गोगामेडी जो हनुमानगढ़ के अंदर है उनके अंदर साथियों पूजा करते हैं, उन पुजारियों को साथियों मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे, कब साथियों, भाद्रपद मास में, भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने में साथियों हिंदू पुजारी 1 महीने पूजा करता है साथियों। महीने पूजा करता है। अब बात करें साथियों हिंदू पुजारी ऐसा कि साथियों आपके 1 महीने पूजा करते हैं। और साथियों साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं उनमें 11 महीने, उनमें जो बाकी 11 महीने साथियों उनमें पूजा कौन करते हैं साथियों, मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम यानी जो मेहर जाति के लोग होते हैं साथियों, मेहर जाति के जो पुजारी वो करते हैं साथियों, जिनको क्या कहा जाता है साथियों, चायल कहा जाता है। मुस्लिम जाति के साथियों जो पुजारी है गोगा जी की जो पूजा करते हैं साथियों गोगामेडी के अंदर, उन्हें साथियों क्या कहा जाता है साथियों, चायल कहा जाता है। वो कितने महीने है जो कि पूजा करते हैं साथियों, 11 महीने। चलिए बात कर लेते हैं साथियों 11 महीने गोगामेडी के अंदर साथियों जो पूजा कौन करते हैं, मुस्लिम लोग। कौन करते हैं, 1 महीने पूजा कौन करते हैं साथियों, हिंदू पुजारी। वो 1 महीना कौन सा साथियों, भाद्रपद का। कौन सा साथियों, भाद्रपद का जो महीना है उस महीने में साथियों गोगामेडी के अंदर है जो पूजा कौन करते हैं साथियों, हिंदू पुजारी करते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों मुस्लिम पुजारी है जो कि बाकी जो अन्य महीने हैं साथियों उनके अंदर है जो कि साथियों कौन पूजा करते हैं, आपके मुस्लिम मेहर जाति के लोग, जिन्हें साथियों चायल कहा जाता है। अब बात करेंगे साथियों तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे होता है साथियों, खेजड़ी के अंदर होता है साथियों। खेजड़ी जो वृक्ष होता है साथियों उनके नीचे है जो कि गोगा जी का मंदिर होता है साथियों। गोगा जी का जो मंदिर है साथियों वो कहाँ होता है, खेजड़ी के वृक्ष के अंदर नीचे गोगा जी का मंदिर, जिसको थान भी कहते हैं साथियों। गोगा जी के जो मंदिर होते हैं साथियों, जो छोटा मंदिर होता है उन्हें थान कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है साथियों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है।
गोगा जी का साथियों जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और बात करते हैं साथियों, एक राजस्थानी कहावत है साथियों, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो है, जो कि साथियों बात कर सकते हैं यहाँ पे राजस्थानी कहावत है साथियों। क्या है साथियों, अब खेजड़ी तो गांव गांव है साथियों, तो वहां पे गोगा जी का साथियों क्या है, स्थान माना जाता है। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो साथियों एक राजस्थानी कहावत है। अब बात करेंगे साथियों, हम लोगों ने बात की थी साथियों रसावला, जहां पे साथियों कवि मेह के द्वारा जो इनका जो युद्ध है साथियों गोगा जी का, उनका है जो कि उल्लेख इसके अंदर है जो कि मिलता है साथियों। रसावला जो ग्रंथ है उसके अंदर है, जो कि साथियों उसकी रचना मेह के द्वारा की गई साथियों। बात करेंगे साथियों तो इन देवता को है जो कि सर्पों के देवता भी कहा जाता है साथियों, गोगा जी को सर्पों के देवता भी कहा जाता है साथियों। ये हमने बात की थी साथियों भी, गोगा जी को सांपों के देवता यानी देवता भी कहा जाता है साथियों। और साथियों सांपों के देवता किन्हें कहा जाता है साथियों, तेजाजी को भी सांपों के देवता कहा जाता है। बात करते हैं साथियों तो घोगामेडी है साथियों जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर, वहां पे साथियों एक तालाब है, गोरखनाथ समाधि है साथियों। गोरखनाथ समाधि के पास में साथियों एक स्थल है जिसको गोरख तालाब कहते हैं साथियों। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। हनुमानगढ़ में साथियों जो साथियों बात करते हैं जो गोगामेडी के अंदर, हनुमानगढ़ में गोगामेडी के अंदर क्या है साथियों, गोरख समाधि स्थल है। कौन सा साथियों, गोरख समाधि स्थल। यहां पे अगर बात की जाए साथियों गोरखनाथ समाधि स्थल, गोरखनाथ समाधि स्थल है। तो इस स्थान को अगर बात करेंगे साथियों तो गोरख तालाब है जो कि इस स्थान यानी समाधि स्थल के पास में साथियों गोरख तालाब है, पास गोरख तालाब है। ऐसा कहा जाता है साथियों कि अगर किसी व्यक्ति को जब सांप काट लेता है साथियों तो ये जो गोरख तालाब है साथियों, यहाँ की मिट्टी उठा के साथियों जिस व्यक्ति को जहां जिस सांप काटता है साथियों उस जगह पे साथियों उसको लगा दो, ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है साथियों। यानी ये जो गोरख तालाब है साथियों इसकी मिट्टी से है जो कि साथियों चमत्कार होता है। कहने का मतलब ये जिस व्यक्ति को सांप काटता है उस व्यक्ति को साथियों जिस व्यक्ति स्थान पे सांप काटता है उस स्थान पे लगा दो और है जो कि व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है, यानी उसको जहर है जो कि नहीं चढ़ता है साथियों। अब है जो कि साथियों आगे हम लोग बात करेंगे साथियों मांगलिया मेहा जी के बारे में बात कर सकते हैं साथियों, यानी गोगा जी के बारे में शानदार तरीके से हम लोगों ने जो कि डिस्कस किया है। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे मेहा जी मांगलिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, मेहा जी मांगलिया के बारे में। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं अब मेहा जी मांगलिया के बारे में। मेहा जी मांगलिया साथियों, मेहा जी के आगे जो ये नाम है साथियों मांगलिया, ये किस लिए लगा साथियों, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ साथियों, इन सब के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इनका जो कि मृत्यु हुई थी, तो साथियों जो मेहा जी का जन्म है साथियों वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है जो कि हुआ था साथियों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इनका जन्म कब हुआ था साथियों, भाद्रपद कृष्ण कब दोस्तों, अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था साथियों, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता साथियों।
जिसको साथियों कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। यानी बात करते हैं मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है साथियों, वो आपके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था साथियों। इनकी घोड़ी यानी जो सवारी की बात करते साथियों, इनका जो घोड़ी थी साथियों, इनकी घोड़ी यानी जो उनका घोड़ा था साथियों, उनका क्या नाम था? इनकी सवारी किसकी थी साथियों? घोड़े की। चलिए बात कर लेते हैं साथियों, सवारी किनकी थी साथियों? घोड़े की। घोड़ा कैसा था साथियों? किरड़ काबरा। किरड़ काबरा इनका घोड़ा था साथियों। किनका था साथियों? बात करते हैं साथियों, मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है साथियों, वो किरड़ काबरा था साथियों। यानी कि जो सवारी है वो किनकी थी साथियों? घोड़े की, जो कि इनकी सवारी थी। अब हम बात करेंगे साथियों, तो इनका जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था साथियों। यह है जो कि इनकी मृत्यु कब हुई साथियों, इनका पूजा स्थल कहाँ पे है? इन्होंने जो कि साथियों कृष्ण अष्टमी को जन्म लिया, कहाँ पे लिया था साथियों? हम बात इनके बारे में कर लेते हैं। इन्होंने जो कि साथियों पमार क्षत्रिय परिवार में है जो कि जन्म लिया था साथियों। किस वंश में जन्म लिया साथियों? पमार क्षत्रिय वंश में है जो कि इन्होंने जन्म लिया था साथियों। इनका जो पालन पोषण है बात करते हैं तो इनका जो कि ननिहाल में हुआ साथियों। वहां के जो गोत्र कौन थी साथियों? ननिहाल है जो कि साथियों मांगलिया गोत्र में था साथियों। इनका ननिहाल में मांगलिया गोत्र में इनका जो कि पालन पोषण हुआ था साथियों। इसलिए मेहाजी का जो नाम है साथियों मांगलिया के नाम से है, जो कि मांगलिया मेहाजी के नाम से है, जो कि प्रसिद्ध हो गया था साथियों। इनका पूजा स्थल कहाँ पे है? इनका मेला कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, इन सब के बारे में बात हम लोग है जो कि करेंगे साथियों। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ साथियों? जन्म कहाँ हुआ था? मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ साथियों? मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है साथियों वो कहाँ पे हुआ था? जोधपुर जिले के साथ में, जो कि साथियों जोधपुर जिले में साथियों ओसिया के पास में गांव आता साथियों, एक छोटा सा गांव है तापू, वहां पे इनका जन्म हुआ था साथियों। कहाँ साथियों? जोधपुर में। जोधपुर में साथियों एक गांव है ओसिया, एक क्षेत्र है साथियों ओसिया, इसके पास में एक छोटा सा गांव है साथियों तापू, जिसको हम कह सकते हैं साथियों तापू गांव में हुआ था। इनका जो जन्म है साथियों जोधपुर के ओसिया के साथियों छोटा सा गांव है वहां तापू, तापू गांव के अंदर है जो कि इनका जन्म हुआ था साथियों। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था साथियों इनका जन्म है जो कि। अब मेहाजी के साथियों पिता का बात करें साथियों, इनके पिता कौन है साथियों? मेहाजी के पिता, पिता का नाम बात करें साथियों, मेहाजी के पिताजी का जो नाम है साथियों वो क्या नाम है साथियों? केल्लू जी था। क्या था साथियों? मेहाजी का जो पिताजी का नाम है साथियों केल्लू था, जो कि आपके तापू गांव के जागीरदार थे साथियों। पिताजी का नाम था क्या? नाम था साथियों केल्लू जी। केल्लू जी मेहाजी के जो कि पिताजी थे साथियों, जो कि तापू गांव के जागीरदार थे साथियों, तापू गांव के जागीरदार थे। तापू गांव के जागीरदार थे साथियों। मेहाजी के पिताजी कौन थे साथियों? केलू जी, जो कि आपके तापू गांव के हैं, जो कि जागीरदार थे। अब बात करते हैं साथियों मेहाजी का जो मृत्यु है जो कि किस प्रकार से हुई था साथियों, यानी जैसलमेर का साथियों एक जैसलमेर के अंदर साथियों युद्ध हुआ था किनके साथ में? यानी राव रणकदेव साथियों, क्या साथियों? राव रणकदेव भाटी से है जो कि मेहाजी मांगलिया का युद्ध होता है साथियों, और वहां पे मेहाजी का है जो कि साथियों क्या होता है, जो कि वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। बात करते हैं ये किसके समकालीन थे साथियों, तो जो मेहाजी मांगलिया है साथियों मंडोर शासक का है साथियों, राव चुंडा के समकालीन थे। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में। यहाँ पे मेहाजी मांगलिया किन के समकालीन थे साथियों? राव चुंडा के। बात करते हैं साथियों मेहाजी जो मांगलिया है वो साथियों आपके किन के समकालीन थे? मेहाजी मांगलिया किन के समकालीन थे साथियों? किनके समकालीन थे साथियों? मंडोर शासक राव चुंडा के समकालीन थे। मंडोर शासक राव चुंडा के समकालीन थे। किनके समकालीन थे साथियों? राव चुंडा के समकालीन थे।
अब बात करेंगे साथियों तो जैसलमेर के अंदर जो युद्ध है साथियों, उनके अंदर मेहाजी मांगलिया जी है जो कि साथियों अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए साथियों जैसलमेर में। कहां पे साथियों? जैसलमेर में युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था साथियों? मेहाजी मांगलिया, और साथियों किसके साथ में हुआ था? रणगदेव भाटी के साथ में। क्या साथियों किन किन के बीच में हुआ था साथियों? आपके रणगदेव भाटी और मेहाजी मांगलिया के बीच में। रणगदेव भाटी वह मेहाजी मांगलिया के बीच में साथियों जैसलमेर में है जो कि एक युद्ध होता है राव रणगदेव भाटी और यहाँ पे जो कि मेहाजी के बीच में साथियों। राव रणगदेव भाटी और मांगलिया मेहाजी के बीच में साथियों बहुत बड़ा युद्ध होता है। उसके अंदर साथियों मेहाजी की है जो कि मेहाजी क्या कर चाहते हो, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में मेहाजी है जो कि साथियों देवलोक गमन हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों तो मेहाजी का जो पूजा स्थल है वो कहाँ पे साथियों? इनका जो पूजा स्थल है वो कहाँ पे है? बापिणी गांव साथियों आपके ओसिया में पड़ता है। अब बापिणी गांव ओसिया में है जो कि जोधपुर के अंदर इनका जो कि साथियों क्या है पूजा स्थल माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों मेहाजी का पूजा स्थल। मेहाजी का पूजा स्थल कहां पे साथियों? बापिणी। ये कहां पड़ता है साथियों? ओसिया, जोधपुर में। बापिणी गांव जोधपुर के अंदर साथियों इनका है जो कि एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है साथियों। किनका है? मेहाजी मांगलिया का। अब हम बात करेंगे साथियों तो ये किनके है जो कि समकालीन थे? मंडोर का शासक था साथियों, रावचुंडा के समकालीन थे। अब बात कर लेते हैं साथियों इनका जन्म कब हुआ था साथियों? 1332 ईस्वी में, यानी विक्रम संवत 1332 के अंदर इनका जन्म होता है साथियों। और किस जाति में इन्होंने जन्म लिया था साथियों? इनका जो जन्म है साथियों पवार क्षत्रिय है जो कि परिवार में इनका जन्म होता है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। मेहाजी मांगलिया का जन्म। मेहाजी मांगलिया का साथियों जन्म विक्रम संवत 1332 में हुआ था। कब हुआ साथियों? 1332 में। कब हुआ था? 1332 के अंदर। और है जो कि इन्होंने किस वंश के अंदर बात करें साथियों तो पवार क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था साथियों। किस परिवार में जन्म लिया साथियों? पवार क्षत्रिय परिवार में। पवार क्षत्रिय परिवार में इन्होंने है जो कि जन्म लिया था। पवार क्षत्रिय परिवार में इन्होंने है जो कि जन्म लिया था। अब कहानी यह है साथियों कि मेहाजी का जो विवाह है एक महेचा मल्लिनाथ की बेटी के साथ हुआ था। और बात करते हैं जो मेहाजी ने साथियों एक अबला औरत थी साथियों। अबला औरत का मतलब साथियों जो कमजोर वर्ग की साथियों जो कुछ कर नहीं पाती है, तो अबला औरत को साथियों उनकी गायों की रक्षा का जो वचन दिया था साथियों मेहाजी मांगलिया ने। मेहाजी मांगलिया ने साथियों अबला औरत को है जो कि उसकी गायों की रक्षा करने के लिए इन्होंने वचन दिया था साथियों कि तेरी गायों की जो रक्षा है वो तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरी गायों की रक्षा करूंगा साथियों। तो वह है जो कि साथियों मेहाजी मांगलिया की साथियों धर्म की बहन बन जाती है। उनकी जो गायों की रक्षा है साथियों वो पूरी आ जाती है साथियों मेहाजी मांगलिया की तरफ। अब बात करते हैं साथियों तो इन्होंने साथियों उनकी गायों की रक्षा के लिए जो बड़ा युद्ध किया था साथियों उसके अंदर है जो कि यह वीर गति है जो कि प्राप्त हो गए थे साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों यानी किसके बारे में बात करेंगे साथियों तो इनके जो विवाह है महेचा मल्लिनाथ की बेटी के साथ हुआ था। कहां हुआ साथियों? मेहाजी का विवाह किनके साथ हुआ साथियों? मल्लिनाथ जी की बेटी के साथ। इनका विवाह था साथियों। महेचा के साथियों बात करें साथियों महेचा मल्लिनाथ की बेटी के साथ इनका विवाह होता है साथियों।
और इन्होंने साथियों एक जो औरत थी साथियों, जो अबला औरत थी, उनकी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने है जो कि वचन दिया था साथियों। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन है जो कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो साथियों तो आप लोग यानी बात कर लेते साथियों। तो इन्होंने जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था साथियों, इन्होंने जो कि अपना पालन पोषण है वो ननिहाल के अंदर जो कि साथियों मांगलिया गोत्र में उनका पालन पोषण हुआ था। और है जो कि इनका नाम है जो कि मेहाजी मांगलिया रख दिया गया साथियों, क्योंकि इनका जो पालन पोषण साथियों पूरा है जो कि इनके ननिहाल जो कि किस गोत्र के अंदर हुआ था, मांगलिया गोत्र के अंदर हुआ था। इनका है जो कि नाम इसलिए क्या रख दिया गया साथियों, मेहाजी मांगलिया के नाम से साथियों यह जो कि प्रसिद्ध हो गए थे। तो साथियों आज का सेशन हमारा कैसा रहा? अगर अच्छा लगा साथियों तो आप लोग है जो कि हमारे इस सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सेशन को है जो कि शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। उसके बाद अगर बात करें तो आप लोग साथियों जो भी पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाई गई साथियों, इन पूरे चैप्टर के जो पीडीएफ के रूप में साथियों पीडीएफ है जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अपना साथियों टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी पे आप लोग है जो कि ज्वाइन करके पीडीएफ है जो कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग है जो कि डाउनलोड करके रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।